हाय गाइज, सबसे पहले तो यार हमारे चैनल पर 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक टू ऑल गाइज जिन्होंने सब्सक्राइब एंड सपोर्ट किया हमारे चैनल को। सो फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ एक Q&A वीडियो को करने की। सो देखते हैं आगे क्या होता है। एनीवेज, अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आप लोग थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं गेमिंग चैनल का, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई थी गेमिंग चैनल से रिलेटेड। उस पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्यार एंड सपोर्ट दिया। सो यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग भी गेमिंग चैनल का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। एंड आप लोग को आई होप ये थंबनेल पसंद आया होगा। एंड इस थंबनेल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को भी छोटा सा लाइक जरूर कर देना। एंड ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को पिक्सेलैब एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड अपने पुराने प्रोजेक्ट को डिलीट करना है। एंड यहाँ से न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद में राइट साइड 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का रेशियो चूज कर लेना है। एंड इसके बाद में आप लोग को इमेज वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ से आप लोग को एक इमेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप जिस भी इमेज पर जैसे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस इमेज को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिस इमेज पर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं गेमिंग थंबनेल। सो उस इमेज को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मेरे पास में ये इमेज है जो कि मैंने कैप्चर किया था वीडियो एडिटिंग के टाइम। सो उसी इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसको लॉक भी कर दिया है। यहाँ से जाकर आप लोग लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करने के बाद में गाइज इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से एडजस्टमेंट में आपको आना है एंड यहाँ पर आप लोग को ह्यू को थोड़ा सा कम कर देना है अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ से सैचुरेशन को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कम करना चाहे कम कर सकते हैं या ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करता हूँ। से यहाँ से राइट साइड 3 डॉट कॉर्नर पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज में जाकर यहाँ से इसको अल्ट्रा पर करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं हम अपने काइन मास्टर में इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। एंड इसके बाद में लेयर पर क्लिक करके मेरे पास में एक वीडियो पड़ी हुई है जो कि एक ओवरले वीडियो है। इस ओवरले वीडियो का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग इस टाइप का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस ओवरले वीडियो को यूज कर सकते हैं। सो ये वाली वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद में इस वाली वीडियो को खींचकर मैं बड़ा कर देता हूँ। डेट मीन्स फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। एंड इसके बाद में नीचे में आप लोग को जाना रहता है एंड यहाँ पर नीचे आपको मिलता है ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आपको ओवरले, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ये सब जितना भी फीचर मिलता है आप लोग को स्क्रीन करके देखना है। सभी फीचर्स को आप लोग को अप्लाई करना है एंड देखना है कि आपका थंबनेल कैसे कलर ग्रेडिंग होता है इस ओवरले वीडियो के कारण। सो मैं यहाँ पर सभी को एक एक करके ट्राई कर लेता हूँ। सो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर सभी को ट्राई करने के बाद में गाइज यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है मेरे को ओवरले वाला। तो यहाँ पर ओवरले वाले को सेलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद में इस वीडियो को थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद में गाइज अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट में जाइए एंड एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ पर ब्राइटनेस को एंड कंट्रास्ट, सैचुरेशन को आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। जिस टाइप से आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं, जैसे उसको आप लोग कलर ग्रेड करना चाहते हैं, आप लोग उस टाइप से उसको कलर ग्रेड कर दीजिएगा। या फिर मेरे जैसा बनाना चाहते हो तो आप लोग सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ उसी टाइप से आप लोग भी कीजिएगा। आप लोग का भी थंबनेल एक अच्छा खासा लुक देकर बहुत ही अच्छा थंबनेल बन जाएगा। सो यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा हाई कर देते हैं एंड यहाँ पर अराउंड 20 के आसपास में इसको कर देते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप लोग को आ जाना है क्रोम ब्राउजर में एंड यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है वंडरशेयर पिक्सकट। इसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आप लोग को यहाँ पर सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से अपलोड इमेज पर जाना है एंड वही वाली इमेज को आपको अपलोड करना है जो कि आपने थंबनेल बनाने के लिए कैप्चर किया था। उस इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं एंड यहाँ पर ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। एंड यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में यहाँ से सेव वाले आइकन पर आप लोग क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसे हमें आगे चल के यहाँ पर हाईलाइट करना है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं।
सो यहाँ से फिर से आ गए हैं पिक्सेलैब एप्लीकेशन में। जो मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट था दोस्तों, जो मैंने पहले क्रिएट किया था, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड इमेज में जाकर मैंने जो कलर ग्रेडिंग किया था काइन मास्टर से, उस वाले प्रोजेक्ट को ऐड कर लेता हूँ इस पर। फिर इसके बाद में आप लोग को इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में फिर से इमेज वाले ऑप्शन में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद में अभी डाउनलोड में जाएंगे और जो अभी आपने वंडर से पिक्सकट से डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ पर स्ट्रोक में जाएंगे। स्ट्रोक में जाने के बाद में आप लोग को जो भी कलर अच्छा लगेगा उस कलर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 2-3 कलर को चूज करता हूँ, जिसमें से मुझे जो कलर अच्छा लगेगा मैं उसी कलर को एडजस्ट करूँगा। एंड इसके बाद में गाइज आप लोग को शैडो में आना है। शैडो में आने के बाद में आपको ब्लैक चाहे तो ब्लैक, या फिर अच्छा रहेगा दोस्तों आप लोग के लिए वाइट, या फिर थोड़ा सा ब्लू टाइप का जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। सो मैंने यहाँ पर इस टाइप से कर लिया है। एंड इसके बाद में आप लोग को आना है इनर शैडो में। इनर शैडो में आने के बाद में गाइज आप लोग को इनर शैडो में जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका ऑपेसिटी ज़्यादा कर देना है, हाई कर देना है। एंड इसके बाद में आप लोग को एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद में ह्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। एंड इसके बाद में सैचुरेशन को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। साथ साथ में आपको ब्राइटनेस भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा 2 या 3 पर ही करिए, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। एंड इसके बाद में गाइज आपको इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में गाइज अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखा था, आप लोग को ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। सो यहाँ पर मैं जल्दी से टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। एंड उसको कलर ग्रेडिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कस्टमाइज करना है। इट मीन्स डैट यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग करना है अपने अकॉर्डिंग। जिस कलर पर आप लोग एडजस्ट करना चाहें उस कलर को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको फॉन्ट में जाना रहता है। फॉन्ट में जाने के बाद में यहाँ पर आप लोग को फॉन्ट भी चूज करना रहेगा। एंड साथ साथ में आपको स्ट्रोक एंड शैडो वगैरह भी ऑन कर लेना है। एंड इसके बाद में आपको फॉन्ट चूज करना है। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी तो मैंने आप लोग को इसका सिर्फ थंबनेल का आप लोग को बताया कलर ग्रेडिंग के बारे में। यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। एंड उसके बाद में साथ साथ में उसका कलर भी कस्टमाइज करेंगे आप लोग। सो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करके इसको दिखा देता हूँ आप लोग को। एंड अगर आप लोग बोलेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे कौन सा टेक्स्ट कौन से कलर पर कस्टमाइज किया जाता है एंड कैसे बेटर से बेटर टेक्स्ट को कस्टमाइज करेंगे। सारा डिटेल मैं आप लोग को अपनी उस वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग को टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए पिक्सेलैब में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जल्दी से मैं ये सब कर लेता हूँ। फिर से आप लोग को यहाँ से शेप पर क्लिक करके एक शेप चूज कर लेना है। एंड इसको टेक्स्ट के नीचे लेकर आना है। एंड इसको कस्टमाइज करना है, इसका कलर कस्टमाइज करना है। एंड ये साथ साथ में इस पर जैसे आपने जो टेक्स्ट लिखा है इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। सो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। एंड न्यू टेक्स्ट आप लोग को ऐड करना है। न्यू टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप लोग को फिर से जाना रहेगा टेक्स्ट वाले आइकन पर। टेक्स्ट वाले आइकन पर जब आप जाएंगे यहाँ से एडिट वाले आइकन पर जाकर न्यू टेक्स्ट को भी आप लोग ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे को लिखना है बेस्ट एडिटेड, तो यहाँ पर मैं बेस्ट लिख देता हूँ। बेस्ट लिखने के बाद में इसका भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह कस्टमाइज कर लेना है। सो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। फिर से आप लोग को बेस्ट पर क्लिक करना है एंड इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा एडिटेड। जैसे जो आप टेक्स्ट लिखना चाहें अपने थंबनेल पर वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप लोग बेस्ट एडिटेड या फिर मेरे ही जैसा आप लोग बनाइएगा। सो आप लोग जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में आप लोग जो फॉन्ट चूज करना चाहें वो फॉन्ट भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कलर ग्रेडिंग आप लोग को पहले ही बता दिया इस टाइप से करना है। एंड इसके बाद में एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करना है, इसको अल्ट्रा पर सेट करके सेव टू गैलरी कर देना है एंड ये आपका सेव हो जाएगा।
आई होप गाइज आप लोग को सारा डिटेल एंड प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई गाइज, बट यहाँ पर मैंने आप लोग को सारा डिटेल बताने की कोशिश की है। सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलो मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। टेक केयर एंड बाय।